आज हम एक मुद्दे को लेकर आपके सामने आए जहां पर कुछ लोग किच्छा पुलिस की नाराजगी से मीडिया के पास पहुंचे हैं। क्या इनका कहना है, क्या किस बात की शिकायतें हैं, क्या इन्होंने आरोप लगाए हैं किच्छा पुलिस पर, जानते हैं सारी बातें इनकी जुबानी। कौन है जो और किच्छा पुलिस ने नहीं सुनी तो मीडिया से बाहर लगा रहे, क्या मामला है? चलिए भाई से पहले अपना नाम बताइए और क्या मामला है, क्या क्या हुआ आपके संग, आप पुलिस से नाराज क्यों हैं? मेरा नाम रतनलाल है, पुरानी गल्ला मंडी वार्ड नंबर 17 से मैं रहने वाला हूँ। मैं घर पे अपने पहुंचा, अपने लड़का से कही कि तू पैसा लेने क्यों नहीं गया। मैंने अपने लौंडा से कुछ कही अच्छी बुरी बातें, और वो नीचे से अंशु कह रहा मार साले मार, हमें मारेगा हमें मारेगा। मैं अपनी छत पर था और फिर हमारे घर पर लाठी डंडा लेकर सब लोग ये आ गए। फिर हम थाने पहुंचे, एप्लीकेशन लेकर दरोगा जी बोले तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, और हमारी कोई सुनवाई भई नहीं। आपका बेटे को मारा गया है? नहीं, बेटे को नहीं मारा, हम डांट रहे थे क्योंकि हम परहेज करते हैं, हम कहीं से पैसा मंगा रहे हैं, हमारा लड़का पैसा लेने नहीं गया। और वो कह रहा है कि मार साले को मार, और सब लोग आ गए हमें मारने को। हमारे घर पर तोड़ फोड़ कर रहे बहराम साहब। कब की बात है? जी शनिवार की शाम की बात है। तो ये आपके परिवार में बातचीत चल रही थी, मतलब जी। आप अपने बेटे से बात कर रहे थे? हाँ, अंकित से। अच्छा, कौन लोग थे, किसने मारा है? अंशु और डिक्की। वैसे तो वो बहुत हैं मगर हम दुए पे ज्यादा हमारी वो है। पहले भी आपका कोई मुकदमा चल रहा है? पहले हाँ। कोई मुकदमा चल रहा है? पहले का मुकदमा पहले का मुकदमा है वो GTI ITI, और उसी को कहते हैं कि ये राजीनामा नहीं करोगे तो हम तुम्हें घर में घुस कर मारेंगे। और जहाँ भी हमें रोकते हैं, और लड़का को रोका, हमें रोका, हमारी बीवी को रोका, गाली गुप्तारी देते हैं। कितने बार कोतवाली गए लगभग यहाँ के लिए? हम तो पिछली बार गए, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं, हम कोर्ट में गए थे। क्या कहते हैं कुछ तो क्या कहते हैं? वो तो हमारी एप्लीकेशन गमन हो जाती है, हमारी एप्लीकेशन की कोई सुनवाई होती नहीं। क्या मांग करते हैं? कोई मांग नहीं करते हमसे, मगर सुनवाई नहीं करते, हमारी दूसरी पार्टी की सुनवाई करते हैं। आपका कहना यह है कि आपका जो पुराना मुकदमा चल रहा है उसको वापस लेने के लिए बार बार उनके द्वारा आपका दबाव बनाया जाता है। दे रहे हैं कि अपना मुकदमा वापस ले लो। कौन कौन धमकी दे रहे हैं? अंशु बिक्की पूरा परिवार रास्ता में घेरते हैं। और साहब गुंडागिरी के आदमी है। शाम के लिए उनने हमारे घर पर चढ़ाई करी। हमारे 8:30 बजे पति हमारे बाप खड़े थे छत पर, वो नीचे खड़ा था। वो कह रहा है क्या कहते हैं मार साले मार, जे ऐसे करके पीछे हाथ करे खड़े। अपने लड़के से कह रहे थे कि क्या कहते हैं तू पैसे लेने क्यों नहीं गया? मैं परहेज करती हूँ सर। क्या काम करते हैं हम परहेज करते हैं। आड़त पर पैसा लेने के लिए भेज रहे थे, हल्द्वानी भेज रहे थे पैसा मगर सरदार वो लड़का गया नहीं, तो उसके लिए इनने 2-4 गाली दी। वो नीचे खड़ा, तो वो जो कह रहा था कि मुझे गाली दे रहा है, ये मार भोसड़ी वाला मार, तू मेरे को मार, इस तरीका से वो गाली देते। चलिए अब आपकी आगे का क्या कदम रहेगा, आगे क्या मांग करते हैं? हमें तो इंसाफ चाहिए। तो किच्छा पुलिस आपको इंसाफ नहीं दे पा रही? कहाँ नहीं कर रही? हमारी तो कोई एप्लीकेशन, कोई सुनवाई नहीं भी। थाने में बच्चा भी गए थे, थाने में आपसे क्या कहा गया कि गवाह लेके आओ, और हमारे पूरी वीडियो बनी भी हमारे पास, और हमारी वीडियो की भी कोई सुनवाई नहीं। हमारी पूरी वीडियो गवाह मांग रहे हैं, देख कर फिर भी हमसे जा कह रहा है कि यहाँ अपने गवाह लेकर आओ। आपने वीडियो दिखाया? वीडियो दिखाई दिखाई सर थी। हमने। चलिए हमारे साथ समाज सेवी इसी मुद्दे को लेकर हमारे संग समाज सेवी सेना जी हैं, उनसे भी बात उनके करें। पास जब लोग यहाँ पर पहुँचे तो वो इस मैटर में आगे आए हैं। क्या कुछ कहना है इस मामले को? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, मुझे इस लड़ाई के विषय में कुछ मालूम नहीं था। मुझे अभी ये 2 दिन पहले मेरे पास आए, जबकि इनकी थाने में इन्होंने FIR भी दी थी उन अंशु के खिलाफ, पर लेकिन 2 दिन पहले मेरे पास आए और मुझसे इन्होंने कहा कि मेरी थाने में किसी तरीके की सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने कहा एप्लीकेशन भी दे दी है, उस एप्लीकेशन को भी उन्होंने रख लिया। बल्कि जब मैंने कहा तो मुझसे कहते हैं कि ये कोई राजेंद्र जी हैं SI, वो इनसे गवाह बुलाने के लिए बात कर रहे हैं कि तुम लोग अपना गवाह लेके आइए। एक बात बताइए, एक किसी आदमी के घर में कोई आदमी चढ़कर मार रहा है, पीट रहा है, तो वो आदमी गवाह लेके जाएगा? ये पुलिस का काम है, ना कि इनका खुद का काम है कि ये गवाह को लेके जाए। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जिस तरीके की उन्होंने FIR में दिया है कि मेरे घर पे चढ़ के इन्होंने मारपिटाई की है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये वीडियो है जो चल रही है लगातार, और इस वीडियो में अंशु
भागता हुआ आ रहा है और इनके घर में, इनके घर की दरवाजे में लात मार रहा है। और अरे इनका बेटा फिर बाद में आता है और बेटा भी इन्होंने अपने घर के अंदर कर लिया और ये लोग घर के अंदर हैं। आप देखिए अंशु के घर पे सारे लोग लाठी डंडे लेके खड़े हुए हैं और उन्हीं के सारे लोग हैं, इनके घर के बाहर कोई भी व्यक्ति नहीं है। अब आप ये बताइए, या तो ये वीडियो झूठा है या फिर ये झूठे हैं। उन्होंने जो चोट दिखाई है, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, मैं आप सब पत्रकार महोदयों से एक चीज गुजारिश करूंगा, आप ये बताइए अगर किसी के चोट लगी है तो वो आदमी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा क्योंकि उसके चोट लग चुकी है और वो घायल होगा और 100% वो आदमी नहीं आएगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसमें कि अंशु की माँ, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। ये अंशु की माँ है, जो कि अंशु की माँ वहां से दौड़ती हुई इनके घर के बाहर आके और गाली गलौज कर रही है और उन्हीं के माथे पे चोट दिखाई गई है। आपको क्या ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि ये जितने बुजुर्ग हैं, क्या बुजुर्ग होने के नाते ये लोग उन पर लाठी डंडे मार सकते हैं? और मैं आपको दिखाऊंगा, इनका भीड़ देखिए और सारी लाठी डंडे इनके पास हैं। पुलिस वाले इस वीडियो को नकार रहे हैं, दरोगा इस वीडियो को नकार रहा है। फिर भी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि एक सारी चीज मुझे इस बात की विडंबना दिखाई दी, हर मैटर छोटा सा होता है तो वो तो या तो कांस्टेबल निपटाता है या दरोगा जी निपटाते हैं, पर इस मैटर को विशेषकर कोतवाल साहब ने संज्ञान लेकर अपने पास रखा। क्यों? किसी के दबाव में थे और ये दबाव इसलिए हो रहा था क्योंकि इनका पहले झगड़ा हो चुका है उसी परिवार से, इसी अंशु के खिलाफ। और अंशु ने इनके मारा पीटी की थी काफी, इनके टांग भी तोड़ दी थी, सर भी फोड़ दिया था और उस समय इनकी चोट लगी थी काफी। और तब SC/ST एक्ट का मुकदमा जो जायज था वो कोर्ट से इनके ऊपर हुआ था। फिर भी ये उसको, क्योंकि अभी तक इसने जमानत नहीं कराई है, पता नहीं किसके दबाव में अभी तक वो खाली घूम रहा है, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा था। फिर सेकेंडरी मैं एक और चीज बात कहूंगा कि जो आदमी जिसके ऊपर मुकदमा लिखा गया है, जिसने लिखवा दिया है मुकदमा, तुम उससे बार बार ये कह रहे हो मुकदमा वापस ले ले, मुकदमा वापस ले ले, नहीं तो हम तेरे साथ ये करेंगे, नहीं तो, क्योंकि तुम कुछ लोगों के साथ में मिलकर ये कृत्य कर रहे हो और दूसरे को दबा रहे हो। ये क्या आपको लगता है कि ये इतने बुजुर्ग आदमी है, क्या किसी के डंडा मारेंगे? ये लगता है कि ये डंडा मार के किसी का सर फोड़ सकते हैं या किसी के ईंटा मार के फोड़ सकते हैं? जब 10 से 12 लोग डंडे लेके खड़े हुए हैं घर के आगे, तो वो लोग इनको मारेंगे या ये उनको मारेगा? इनका बेटा आ रहा है भागता हुआ और भागते हुए इनने उस लड़के को भी अंदर कर लिया, तो किसने मारा? सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, अगर झगड़ा होता है और किसी के माथे पे चोट लग जाए या किसी कहीं पे चोट लग जाए, तो वो आदमी कभी भी, एक चीज है कि वो पहले डॉक्टर के पास भागेगा, ना कि घर पे घर के सामने खड़े। इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको वीडियो भेजी भी है, उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा कि अंशुल की माँ, जो अंशु की माँ है, वो लगातार इनके घर के आगे आके और गाली गलौज कर रही है। तो इसका मतलब है उस समय वीडियो तक में चोट नहीं थी। ये बात की जो वीडियो है, उससे पहले का कोई घटना हुई है और चोट लगी होती तो शायद वो चोट दिखाई देती, लेकिन चोट नहीं दिखाई दे रही है। जब चोट नहीं दिखाई दे रही, फिर किस बात का मुकदमा लिखा गया इनके ऊपर? किस बात का मुकदमा? और क्यों इनसे दरोगा जी ये कह रहे हैं कि आपके वो लेके आइए, क्या कहते हैं आपके, इस मामले में आपने पुलिस से बात करी? मैंने करी, मैंने SI महोदय से बात की और उनका लौट के मेरे पास फोन भी आया और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ऐसा जो सच हो आप उसको कीजिएगा, अगर गलती इनकी है तो इनके खिलाफ FIR करो, गलत का साथ कभी नहीं देंगे। कब बात हुई आपकी पुलिस से? मेरी कल शाम को बात हुई और उसके बाद आज ये लोग CO ऑफिस गए थे बात करने के लिए, तो वहां पे किसी से उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने जब दरोगा जी से मालूम करा तो उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ तो FIR हो गई है। ये वीडियो पुलिस तक पहुंच गया? ये वीडियो मैंने खुद दिया है, राजेंद्र प्रसाद जी को मैंने खुद वीडियो दिया है। ऐसा भी नहीं, मैंने SSP महोदय को भी ये वीडियो भेजा हुआ है, मैंने अपने इससे WhatsApp से SSP महोदय को मैंने वीडियो भेजा हुआ है। अगर इसका संज्ञान नहीं होता तो मेरे ख्याल से इस तरीके से तो हमारी कोतवाल साहब किसी के भी दबाव में आके और किसी बेकसूर को जेल में डाल देंगे, और ये हो भी रहा है यहाँ पर। आप कह रहे हैं कि पुलिस दबाव में काम? बिल्कुल पुलिस दबाव में काम कर रही है। आखिर क्यों? ये जिनके साथ रहते हैं, ये अंशु जिसके साथ रहता है, 100% दबाव का कार्य हुआ है, जो कि इन गरीब लोगों के खिलाफ। ये हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम भाजपा के कार्यकर्ता, हम कहते हैं ये भाजपा के कार्यकर्ता ना भी होते तो भी मैं इनका साथ देता, क्योंकि गलत के साथ नहीं खड़ा हूं, मैं सही के साथ खड़ा हूं। चाहे वो गलत वाला कोई भी हो, मेरा अपना क्यों ना सही, मैं भी उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। ये जो कोतवाल साहब ने मिलकर किया है, मुझे संज्ञान आया था जब मैंने एक कांस्टेबल, नाम नहीं लूंगा कांस्टेबल का, पर उनसे जब मैंने कहा था तो उन्होंने कहा था कि ये इस मैटर को कोतवाल साहब देख रहे हैं। इतना बड़ा मैटर था जिसको कोतवाल साहब देखेंगे इसको,
किस दबाव में थे ना, इसीलिए कोतवाल साहब देख रहे थे। क्यों देख रहे थे कोतवाल साहब? मैं लगातार ये गुहार लगा रहा हूं कि कोतवाल साहब को यहां से हटाना चाहिए किसी भी सूरत में। ये शहर की फिजा लगातार खराब हो रही है और मैं आगे भी कह रहा हूं इसी तरीके कृत रहे तो हमारे शहर की फिजा लगातार खराब होगी और हमारी शहर की फिजा अच्छी नहीं हो रही है। कोतवाल साहब संज्ञान दो अपने इन कृत्यों पे। ये ठीक नहीं कर रहे हो। किसी गरीब के ऊपर FIR करा के आपने अच्छा नहीं किया है। ये गरीब है, मारने योग्य नहीं है, मार नहीं सकते। तो आप लोग किस तरीके से आप इनको दबाव में ले रहे हो ये मुझे बता दो। राजीव जी, क्यों लिया दबाव में? अब जैसे आपने पुलिस तक सूचना दे दी है, हाँ, बिल्कुल। बात भी हो गई, आपने बताया कि आपने वीडियो भी SSP को भेज दी भेज है। दिया मैंने। अब अगला कदम आपका क्या रहेगा इनके साथ, इनको लेकर? अगर नहीं होती है तो मैं IG महोदय के पास जाऊंगा और IG महोदय से भी काम नहीं चलेगा तो मैं यहाँ से सीधे CM साहब तक के भी गुहार लगाऊंगा। इन लोगों को न्याय दिला के रहूंगा। अगर और मुझे रहा मैं इन कोतवाल साहब के प्रति कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करा के रहूंगा। इस तरीके का कृत्य कैसे किया गया? आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया? आपने एकदम मुकदमा कैसे नोट कर दिया? ये बंदा आपके पास में एप्लीकेशन भी देके आया, आपने क्यों नहीं सुनी? आपका दरोगा ये कहता है कि आप गवाह ला के दीजिएगा। गवाह लाने का इनका फर्ज है या गवाही आपको ढूंढने का फर्ज है? गवाही आपका देखने का फर्ज है। आपको देखनी चाहिए थी, वहां जाके मालूम करना चाहिए था कि किस तरीके से ये लड़ाई हुई है। और अगर लड़ाई होती तो चोट लगती पहले किसी के तो ये गाली गलौज इनके घर पे नहीं हो रही होती। जो ये घर के अंदर बंद है, ये वीडियो में साफ आ रहा है। तो जब वीडियो में साफ आ रहा है तो आप उसको देख के काम करेंगे या फिर आप अपने मन से उसके ऊपर FIR नोट कर देंगे? इसका मतलब कहीं ना कहीं दबाव था उसके प्रति कि किसी तरीके से दबाव में करके उसकी FIR नोट की गई है। मैं नहीं चाहता, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी से बहुत समय से जुड़े हुए हैं, तो कैसे इनके साथ गलत होने देंगे? इस तरीके से हमारा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा ही छोटा होता जाएगा और हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कुनबा छोटा हो और हमारे किसी कुनबे के साथ में गलत कार्य होगा। नहीं होने दूंगा। मैं हर उसके आड़े खड़ा हूं जो गलत काम करेगा। गलत काम का साथ बिल्कुल नहीं दूंगा और जिसने गलत काम किया मैं उसके आड़े हमेशा आऊंगा। आपकी तरफ से भी कोई झगड़ा किया गया था इसमें? नहीं, हमारी तरफ से कोई झगड़ा नहीं। हम झगड़ा चाहते ही नहीं, क्योंकि हमारा जब केस चल रहा है तो हम झगड़ा क्यों करेंगे? हम तो किसी प्रकार से इनसे सबसे बड़ी बात मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं। मेन मुद्दा क्या है कि जो इन्होंने SC ST का एक्ट जो लगा हुआ है इनका पहले झगड़े का, वो लगातार चाहता है कि किसी तरीके से इसको हटा लो। इन लोगों से कई बार झगड़ा किया है इस बात को लेकर जिससे कि इन पे मुकदमा लगेगा और जब मुकदमा लगेगा तो ये हमारे पास आएंगे कि भाई कंप्रोमाइज कर लो। तो हम कंप्रोमाइज में ये कहेंगे तुम अपना मुकदमा वापस ले लो, हम अपना मुकदमा वापस ले लेंगे। इसलिए ये कृत्य लगातार इसके द्वारा करा जा रहा है और ऐसा नहीं है। शहर के अंदर इसकी फिजा भी महसूस कर ली जाए। ये लड़का किस तरीके का लड़का है ये मैं फिर कहूंगा आपसे। 2 दिन की आदमी की टांग तोड़ दी इसने। किसने? इसी अंशु ने। क्या करता है अंशु? गुंडागिरी। बाकी संग में 4-6 लौंडा हड़प कर रहे थे। लौंडे संग में इसको लेकर हमें किसी को बोलने ही नहीं दे रहा हूँ। दरोगा जी तक नहीं बोलने दे रहा है हमारे लिए। दरोगा जी कह रहा है कि अपने गवाह लेकर आओ, अपने गवाह लेकर आओ, नहीं तो मुकदमा लग जाएगा तुम्हारे सर। मुकदमा लग जाएगा। उन्होंने मुकदमा लिख दिया। बताओ, इसमें हमारी पूरी वीडियो सबूत दे रही है, फिर भी हमसे गवाह चाह रहे हैं। किस लिए गवाह चाह रहे हैं? सारे जो मुद्दे की बात आपने सुनी, सारी बात इसमें जो भाजपा नेता राजीव सक्सेना है इनके संग आए हैं और इन्होंने कहा है कि अगर ये बात को नहीं निपटाया गया तो ये बात को हम प्रदेश के मुखिया तक पहुंचाएंगे।